नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है हमने कई बार डिस्कस किया है स्प्रिंट प्लानिंग के बारे में, रिफाइनमेंट के बारे में अजाइल ट्यूटोरियल में, बट अभी भी कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं। और लास्ट 2 वीक से मैं देख रहा हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। कई लोग ये समझ रहे हैं कि रिफाइनमेंट कोई सेरेमनी नहीं होती, प्लानिंग में ही हम रिफाइनमेंट करते हैं। और ऐसे बहुत सारे कमेंट्स यूट्यूब पे भी आए हैं, व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनली भी लोग पूछते हैं, और मैं चाहता हूँ कि लोगों को पूरी तरह क्लियर हो जाए, आप लोगों को, कि आप प्रॉपर तरीके से आंसर कर पाएँ, इसको समझ पाएँ कि भाई ये क्यों अलग हैं और कैसे अलग हैं। तो उसको के लिए इसको करने के लिए हम एक काम करते हैं, इसकी री इंजीनियरिंग करते हैं इसको पीछे से, मतलब इसके जो हमारा एजेंडा रहेगा बेसिकली टू अंडरस्टैंड इफ बोथ आर डिफरेंट। इनको हम समझेंगे, री इंजीनियरिंग जब मैं बोल रहा हूँ तो इसको समझेंगे हम उल्टे तरीके से कि भाई इनके गोल्स क्या हैं। इनके गोल्स जब आप समझ जाएंगे पूरी तरीके से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके आपको समझा दूंगा कि भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे किए जाते हैं, और ये कब सेरेमनीज़ कब की कंडक्ट की जाती हैं, और कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स मेजर होते हैं, स्टेक होल्डर्स मेजर होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे आपसे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन है जो कि इसके लिए मेजर पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो अगर हम इसमें जाएं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर हम मेरे जो क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कई लोगों ने, जैसे लोकेश गुप्ता जी ने पूछा, स्प्रिंट ग्रूमिंग और रिफाइनमेंट इज़ नॉट एनी इवेंट और सेरेमनी, इट्स डन इन प्लानिंग इटसेल्फ। तो मैं उनको भी समझाना चाहता हूँ, उनके लिए बनाना चाहता हूँ कि भाई ये वीडियो क्यों बनाया है। दूसरा, कई मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में आए हैं जिसके कारण ये पता चलेगा। और एक जो मेन कारण है जो आपको समझना है कि भाई प्लानिंग और रिफाइनमेंट में अंतर क्या है, तो आपको इस वे में समझना है कि भाई गोल क्या है, आपका गोल क्या है। दोनों दोनों सेरेमनी का अगर गोल आप डिफ्रेंशिएट कर पाए, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि रिफाइनमेंट और प्लानिंग हम क्यों करते हैं और क्यों ज़रूरी है। तो जब हम कभी भी आप जाएंगे अपने ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट में, जीरा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर देखिएगा, तो आपको सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपको आपका प्रोडक्ट ओनर जो है वो एक बैकलॉग आइटम बना के देता है। दोस्तों, मैं भी पहले अपने शुरू शुरू में जब मैं अजाइल समझ रहा था, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा था, मैं बहुत कंफ्यूज रहता था, ये बैकलॉग होता क्या है, कहीं कुछ पीछे कुछ लॉग पड़ा है कि क्या है मतलब आप समझ सकते हैं। और फिर लोग बोलते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग। तो प्रोडक्ट बैकलॉग मुझे लगता था कि कहीं कुछ कोई बैकलॉग आइटम्स हैं जो कि पड़े होंगे, लेकिन वो गलत चीज़ है। बैकलॉग मतलब कि हमको जिस चीज़ पे काम करना है आगे फ्यूचर में, उसको हम बैकलॉग बोलते हैं। और जब भी आप जीरा में एंटर करेंगे, ये मेरा एटलीसियन का फ्री सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे आप लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे बैकलॉग है, और यहाँ पर आपको, ये एक्चुअली पूरा नहीं लिखा है बट ये बैकलॉग आप बोल सकते हैं, और इसको बोल सकते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग, जिसका होल एंड सोल ओनर होता है प्रोडक्ट ओनर। ये ओनर जो करता है, प्रोडक्ट ओनर क्या करता है, ये यहाँ 100 200 300 जो भी बैकलॉग आइटम्स उसके पास हैं, जिस पे वो एप्लीकेशन पे काम करने वाला है, वो यहाँ पे डाल देगा, और आपको बता देगा जैसे स्क्रम मास्टर को कि भाई यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट बैकलॉग्स डाले हैं, जिसमें वो कुछ प्रायोरिटी भी सेट कर देगा कि भाई मेरी मस्ट हैव, शुड हैव, कुड हैव, जो आपने कई बार आपने सुन रखा होगा। और उसके बाद रिफाइनमेंट की जो बात कर रहे हैं हम, तो रिफाइनमेंट दोस्तों जब हम पूछते हैं कि कब होता है, तो आपका जैसे स्प्रिंट स्टार्ट होने वाला हो, तो उसके रिफाइनमेंट करने का टाइम वही होता है जब स्टार्ट होने के पहले। रिफाइनमेंट कभी स्टार्ट होने के बाद नहीं करते हैं। स्प्रिंट स्टार्ट डेट जो है, मैं ये स्प्रिंट स्टार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, स्प्रिंट स्टार्ट डेट। जैसे मान लीजिए कि हम मंडे को, नेक्स्ट मंडे से, कमिंग मंडे से हम स्प्रिंट स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमारा स्प्रिंट स्टार्ट होने के पहले ये रिफाइनमेंट हो चुका होना चाहिए। और इसका रिफाइनमेंट का गोल क्या है, आप उससे समझिए कि आपको समझ में आ जाएगा कि डिफ्रेंशिएशन कहाँ हो रहा है। तो रिफाइनमेंट का गोल है, ये जो बैकलॉग आइटम्स हैं, इसमें से ढूंढ के हम कुछ अपने स्प्रिंट में डालें। जब यहाँ के बैकलॉग आइटम्स, मान लीजिए 50-100 बैकलॉग आइटम्स थे, उसमें से उठा के मैंने 5 अपने स्प्रिंट में डाल दिए, तो मेरा स्प्रिंट रिफाइनमेंट का गोल हो गया टू शिफ्ट माय बैकलॉग आइटम्स इनटू स्प्रिंट बैकलॉग। तो दो बैकलॉग होते हैं, एक होता है बैकलॉग जो कि प्रोडक्ट बैकलॉग बोलते हैं, जो कि जनरल बैकलॉग है पूरा का पूरा जो कि प्रोडक्ट उन्होंने डाल रखा है, और दूसरा जो है दैट इज स्प्रिंट बैकलॉग, जब हम स्प्रिंट, जो हमारा गोल क्या है रिफाइनमेंट का, टू शिफ्ट जो हमारी रिक्वायरमेंट्स आई हैं प्रोडक्ट ओनर से, हमने समझी हैं, उसमें से मस्ट हैव जो उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से सबसे टॉप पे हैं,
उन उसमें से 5-10 आइटम्स हमने, आइटम्स मतलब यूज़र स्टोरी, उन यूज़र स्टोरीज़ को उठा के हमने जब स्प्रिंट में शिफ्ट कर दिया, दैट इज़ माई रिफाइनमेंट डन। मेरा जो स्प्रिंट रिफाइनमेंट है वो हो चुका है। इसको बोलते हैं, इसलिए आप नोट भी कर लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए कि इस ट्रांसफरिंग और शिफ्टिंग ऑफ आइटम्स फ्रॉम प्रोडक्ट बैकलॉग टू स्प्रिंट बैकलॉग इज़ अ गोल ऑफ स्प्रिंट रिफाइनमेंट। उसमें फिर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, दैट इज़ डिफरेंट स्टोरी। बट अगर आप इससे समझेंगे कि मैंने प्रोडक्ट बैकलॉग से उठा के अपने स्प्रिंट बैकलॉग में कुछ आइटम्स डाल दिए हैं, ये मेरे स्प्रिंट रिफाइनमेंट जो सेरेमनी, हर सेरेमनी का कोई गोल होना चाहिए कि भाई मैं क्यों कर रहा हूँ ये सेरेमनी, इसका क्या एम है। हर चीज़ में, लाइफ में कोई भी चीज़ कर रहे हो तो उस चीज़ का कोई गोल होना चाहिए, कोई एम होना चाहिए। आपने कोई कंपनी ज्वाइन की, आप कोई काम कर रहे हैं, आपको कोई किसी लेवल पे है, किसी लेवल पे पहुंचना है, आपका एम है, तभी आप वो सेरेमनी करें। वरना आपको लगता है कि उसका कोई गोल नहीं है तो दैट इज़ यूजलेस, वो सेरेमनी करनी ही नहीं चाहिए आपको। तो इसलिए स्प्रिंट, हर सेरेमनी, पांचों सेरेमनी जैसे रिफाइनमेंट, प्लानिंग, स्टैंड अप, रेट्रोस्पेक्टिव, रिव्यू, सबका एक गोल है। तो ऐसे ही हमारा स्प्रिंट ये कोई आपको शायद बताएगा नहीं, लेकिन मैं आपको डिटेल में जो मेरे एनालिसिस है, एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि स्प्रिंट रिफाइनमेंट का गोल, कहीं लिख लीजिए कि मेरा स्प्रिंट रिफाइनमेंट का गोल है टू शिफ्ट माई बैकलॉग यूज़र स्टोरीज और आइटम्स, जिसको मैंने रिफाइन कर लिया है, समझ लिया है, उसको स्टोरी पॉइंटिंग कर दिया है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया चेक कर लिया है, टू स्प्रिंट बैकलॉग इज कॉल्ड इज माई मेजर गोल फॉर रिफाइनमेंट। तो रिफाइनमेंट आपको होपफुली अब समझ में आया होगा कि रिफाइनमेंट कैसे अलग सेरेमनी है, क्यों करते हैं। और ये अब हमारा स्प्रिंट प्लानिंग, स्प्रिंट प्लानिंग कभी भी आप इस बैकलॉग आइटम्स को देख के नहीं करते हैं, ये प्रोडक्ट बैकलॉग है। स्प्रिंट प्लानिंग इज ओनली कंसंट्रेटेड ऑन दीज आइटम्स विच यू हैव टेकन इन स्प्रिंट। अब स्प्रिंट प्लानिंग जो है वो बहुत फोकस्ड है। स्प्रिंट प्लानिंग क्या करते हैं आप, स्प्रिंट प्लानिंग का गोल क्या है? स्प्रिंट प्लानिंग का गोल है टू स्टार्ट द स्प्रिंट। मतलब जो स्प्रिंट प्लानिंग आपने किया है वो क्यों किया है, क्या रीज़न है? स्प्रिंट प्लानिंग का मतलब है कि जैसे ही आपने स्प्रिंट प्लानिंग ख़त्म कर लिया, आपने ये स्टोरी सिलेक्ट कर ली, फाइनलाइज कर ली, वेलोसिटी डिफाइन कर दी, उसके बाद आपने जब स्क्रम मास्टर ने मेल किया सबको, देन द स्टार्ट ऑफ द स्प्रिंट हैपन्स। वो क्या करता है, स्प्रिंट को यहाँ कर लेता है, फिर क्रिएट स्प्रिंट करता है, स्टार्ट स्प्रिंट का बटन दबा के उसको स्टार्ट करता है। दैट इज़ माई गोल फॉर स्प्रिंट प्लानिंग, टू स्टार्ट द स्प्रिंट। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि हम दोनों रिफाइनमेंट और प्लानिंग दोनों का गोल टोटली डिफरेंट है, तो आप किसी को भी ये आंसर कर सकते हैं, पूरी तरह से आप उसको समझा सकते हैं कि भाई ये दोनों सेरेमनी कैसे अलग है। अब इसमें और मैं आपको थोड़ा सा डीप में समझा देता हूँ कि भाई प्रोडक्ट बैकलॉग के जो आइटम्स हैं जिसको आपने उठा के शिफ्ट किया है स्प्रिंट बैकलॉग में, ये जो रिफाइन करा है आपने और इसको सिर्फ अभी शिफ्ट किया है आफ्टर गिविंग स्टोरी पॉइंट्स, ये जो इसमें जो स्टेप्स हुए हैं वो ये हुए हैं कि प्रोडक्ट ओनर ने आपको यहाँ पे समझाया है कि मेरी स्टोरी क्या करेगी, क्या करती है, क्या मैं चाहता हूँ, उसको वो डिस्क्रिप्शन में डालेगा, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में डालेगा, हर टीम मेंबर उसको समझेगा, वो अपने हिसाब से अपना स्टोरी पॉइंट्स देगा। अगर वो एक आधी स्टोरी का स्टोरी पॉइंटिंग नहीं कर पाए, विच इज़ फाइन, विच कैन बी डन इन प्लानिंग ऑल्सो, जबकि आपको उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए एनालिसिस करने के लिए, वो कर सकते हैं। बट मेन हमारा जो प्रॉपर अजाइल है उसमें हमको रिफाइनमेंट में ही स्टोरी पॉइंटिंग कर देनी चाहिए दोस्तों। और उसको उठा के फिर जब आप शिफ्ट कर देंगे, सो देन कम्स अ प्लानिंग सेशन। स्टोरी रिफाइनमेंट इज़ टोटली डिफरेंट सेशन विच कैन हैपन। अब हमारा दूसरा एजेंडा जो था, हमारा हमने जो लिख के रखा है कि भाई व्हाट आर व्हेन आर दीज सेरेमनीज कंडक्टेड। तो सेरेमनी जो स्प्रिंट रिफाइनमेंट है वो मोस्टली हमारा स्प्रिंट स्टार्ट होने के 2 वीक पहले, जैसे हमारा एक स्प्रिंट पहले हमारा चल रहा है, तो उसी स्प्रिंट में हमको 2 घंटे टाइम निकालना चाहिए, मे बी एवरी वेडनेसडे, जिससे आप रिफाइनमेंट ऑफ स्टोरीज कर सकें। और ये जो रिफाइनमेंट कर रहे हैं, हो सकता है कि आप 50 स्टोरी उसमें से आप 25 कर दे रहे हैं अपने इस पर्टिकुलर रिफाइनमेंट सेशन में, बट आप प्लानिंग में आपके ऊपर है कि कितनी लेनी है। तो रिफाइनमेंट डजेंट मैटर कि रिफाइनमेंट में आप कितनी रिफाइन कर रहे हैं, प्लानिंग में आपको कितनी लेनी है ये आपकी वेलोसिटी डिफाइन करेगी, वो आपकी कैपेसिटी डिफाइन करेगी। दैट इज़ वेयर प्लानिंग कम्स इनटू पिक्चर। कि आपने कुछ स्टोरीज डिफाइन करके उनको स्टोरी पॉइंटिंग करके रख दिया है, नाउ वी आर पिकिंग द स्टोरीज इन स्प्रिंट प्लानिंग। और प्लानिंग में जो जो आपको लगता है आपने स्टोरी उठाई है, उसमें फिर आप स्क्रम मास्टर ये चेक करते हैं कि भाई ये कौन कौन से टीम मेंबर अवेलेबल हैं, कब अवेलेबल हैं, कौन से हमारे प्रोडक्टिव आवर्स हैं जिसमें हम काम कर सकते हैं, उन स्टोरी पे कितनी वेलोसिटी हो सकती है।
वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद, स्टोरी पॉइंट्स एक बार कंफर्म करने के बाद, वेलोसिटी कंफर्म करने के बाद, देन हम स्क्रम मास्टर अपडेट करता है पीओ को, और वो उनको बताता है कि भाई ये हम ले रहे हैं, एंड देन सेपरेटली वो एक प्रॉपर मेल ड्राफ्ट करता है और ये सारी स्टोरी हम लेने वाले हैं मेल करके, देन ही स्टार्ट्स द स्प्रिंट. दैट इज़ द गोल ऑफ स्प्रिंट प्लानिंग. सो दोनों का गोल क्या है? एक का गोल है, रिफाइनमेंट का गोल है टू shift the product backlog items from product backlog to sprint backlog आखिरी में, and then the goal of sprint planning is to start the sprint. तो ये हमको अगर गोल्स दिमाग में है तो हम कोई भी किसी को भी प्रॉपरली समझा सकते हैं. तो होपफुली आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा, और नहीं हुआ तो बार बार सुनिए. मैंने प्रैक्टिकली इसलिए आपको जीरा में दिखाया है कि भाई कहाँ प्रोडक्ट बैकलॉग होता है, कहाँ स्प्रिंट बैकलॉग होता है, कैसे ये काम करता है, और कब कब हमको ये प्लानिंग और प्लानिंग सेशन जनरली हमारा फर्स्ट डे होता है ऑफ द स्प्रिंट, जहाँ पे हम शुरू के 2 घंटे फिक्स रखते हैं, जहाँ पे हम इसको और ये सारी चीज़ों का टाइम आप फिक्स रखें तो आपके लिए हमेशा बेटर होगा. अच्छा, मेजर स्टेक होल्डर्स कौन है? मेजर स्टेक होल्डर्स दोनों ही केस में, फर्स्ट में रिफाइनमेंट में प्रोडक्ट ओनर है, जहाँ पे इसको रिक्वायरमेंट समझानी है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से. इवन टीम मेंबर एक आधी प्रेजेंट नहीं हो तो चलेगा, बट मेजर इज़ प्रोडक्ट ओनर. सेकेंड, इट इज़ कंप्लीट टीम हु हैज़ टू बी देयर इन प्लानिंग, प्लस प्रोडक्ट ओनर कैन सिट एंड लिसन हाउ द प्लानिंग इज हैपनिंग. अगर कहीं उनको ऑब्जेक्शन है तो ही कैन टेल. बट रिफाइनमेंट में पहले प्रोडक्ट ओनर मेजर है, और प्लानिंग में हमारे स्क्रम मास्टर और टीम ज़्यादा मेजर है. तो ये आपको ध्यान रखना है जिससे आप पूरी तरह से इसको समझ पाएँ. तो ये मैंने जानबूझकर आप लोग के लिए बनाया दोस्तों, जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए कि भाई क्या कारण है, क्या डिफरेंस है. मुझे आप कोशिश करिए, अगर नहीं तो बार बार सुनिए, आपको पक्का समझ में आएगा. अगर कुछ भी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए. कहीं आपको लगता है कि कोई मेरा कमेंट गलत है जिसको आपको सुधारना चाहिए, मुझे सुधारना चाहिए, तो प्लीज़ वो भी डालिए. ऐसा नहीं है, आई एम ओपन टू दैट. बट आज के लिए इतना ही दोस्तों. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और अप्रिशिएटिंग. बहुत अच्छा लगता है आप सबके कमेंट्स देख के. तो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग दोस्तों. थैंक यू दोस्तों.